ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं वो और बस्तर में शहीदों के परिजनों और नक्सल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा कैंप को सुविधा केंद्र के रूप में जनता को समर्पित करेंगे। इसी के साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। इस दौरान 4 राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम, साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में डायल 112 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 400 गाड़ियां गृह विभाग को मिलेगी। पुलिस ग्राउंड में इसकी तैयारियां भी कर ली गई है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और आज दूसरा दिन है। आज पुलिस ग्राउंड रायपुर में जो है 112 एम्बुलेंस का जो है वो शुभारंभ करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ग्राउंड में करीब 400 जो है वो गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां हैं, जीपीएस से लैस गाड़ियां हैं। पुलिस विभाग को ये सौंपी जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर जो है वो करने वाले हैं। बता दें कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा छत्तीसगढ़ में है और इस दौरे में जो है मध्य क्षेत्र की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गृह विभाग के तमाम बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं। कल ये बैठक होने वाली है। उससे पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज डायल 112 का शुभारंभ कर सीधे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और इसके साथ ही कई कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। विभिन्न समाज के लोगों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। कल जो है बड़ी बैठक है, उसको लेकर जो है काफी तैयारियां कर ली गई है। चूंकि 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी शामिल होंगे। ऐसे में देश की सुरक्षा पर, मध्य क्षेत्र के राज्यों की सुरक्षा पर, अंतर्राज्यीय की सीमाओं में किस तरीके से आपराधिक गतिविधियां ना हो, उस पर जो है तमाम बातें होंगी। इसके साथ ही जो है बड़ी रणनीति कानून व्यवस्था को बनेगी। तो ऐसे में कई मायने में केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा जो है मायने रखने वाला है। तो नक्सलवाद के खात्मे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर पहुंच रहे हैं और अमित शाह नेतानार सुरक्षा कैंप को आम जनता के लिए जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बादल एकेडमी में समाज प्रमुखों और शहीद परिवार से चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा पुलिस जवानों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अब आपको बता दें कि रेड जोन से ग्रोथ जोन की और बस्तर बढ़ा है और आज का दिन बस्तर के लिए बेहद खास है। 1 साल में ही देश की सबसे बड़ी समस्या का खात्मा हुआ। 2030 तक के लिए बस्तर 2.0 का होगा मास्टर प्लान तैयार। इस दौरान नक्सलवाद खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला बस्तर दौरा है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री 9वीं बार बस्तर आ रहे हैं। बस्तर के सभी 400 कैंप इस दौरान सेवा केंद्र बनेंगे। आज उसकी शुरुआत नेतानार कैंप से हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से आकाश शुक्ला जुड़ रहे हैं, तो वहीं जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश के पास चलते हैं। आकाश, 2 दिन का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद खास, कई सारी जो है लोगों को मिलेंगे और साथ ही साथ शहीदों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और एक पिटारा लेकर के पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं खुशियों का यह पिटारा होगा क्योंकि इतने बड़े प्रण के बाद इतनी बड़ी सफलता मिलना और उसके बाद ये दौरा पहला बेहद खास हो जाता है। आकाश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जगदलपुर से सहयोगी श्रीनिवास नायडू जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का और बेहद खास ये दौरा होगा, कैसी वहां पर तैयारियां की गई हैं? क्योंकि वहां पर बैठकें भी बेहद खास होने वाली हैं और अलग अलग परिवारों से मुलाकात भी वो करेंगे, सौगातें भी देंगे। कैसी है तैयारियां वहां पर?
निश्चित तौर पे जो बस्तर लाल आतंक के नाम से जाना जाता था, रेड जोन के नाम से जाना जाता था, अब वो ग्रोथ जोन के नाम से बस्तर जाना जाएगा। बस्तर के लिए आज का दिन बेहद ही खास है, जब केंद्रीय गृह मंत्री नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर पहुंच रहे हैं। बस्तर के विकास को लेकर, बस्तर के रोड मैप को लेकर 2030 तक 2.0 का जो मास्टर प्लान है वो आज तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री जो सुरक्षा जो कैंप है उस कैंप को सुरक्षा डेरा के नाम से उद्घाटन किया जाएगा। यही वही कैंप है जहाँ जवान नक्सलियों से लड़ा करते हैं, लेकिन अब उसी कैंप में जो आदिवासी जो ग्रामीणों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत आज नेतानार से केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा बादल एकेडमी जो है वहां पर समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, नक्सल पीड़ित लोगों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो शहीद परिवार है उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये बेहद ही खास जो मौका है जो बादल एकेडमी में पूरी तैयारी की गई है, और आदिवासी जो समाज के प्रमुख जो बस्तर संभाग भर से पहुंचे हैं उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, हाई लेवल की बैठक होनी है, इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा 3 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, और स्वाभाविक है जो आपसी जो राज्यों को तालमेल हो, कनेक्टिविटी कैसे हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो प्रदेश के सीएस है वो बस्तर के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो बस्तर के लिए काफी खास दिन माना जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर पहुंचे, और 1 साल में देश की सबसे बड़ी समस्या का खात्मा होना ये बड़ी बात है, क्योंकि अब बस्तर के उन क्षेत्रों में विकास पहुंचाया जाएगा जो 4 दशकों से विकास से छूटा हुआ था। दक्षिण बस्तर हो या अबूझमाड़ का इलाका हो, इन सभी विषयों को लेकर गहन चिंतन मनन की जाएगी। और जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनका जो दौरा है मुख्यमंत्री के साथ, वो दोनों के बीच में काफी गहन बातचीत होगी। तो कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा बस्तर के लिए बेहद ही खास है, और नक्सलवाद का जो दंश बस्तर झेल रहा था अब उससे पूरी तरह से उभर चुका है। जी, वाकई उभर चुका है, और कहीं ना कहीं बस्तर में खुशियां भी मनाई जा रही हैं, और ये दर्शाता है कि जो वादा किया गया था वो वादा निभाया भी गया, और उत्साह कहीं ना कहीं जवानों के अंदर भी है। और अब जब ये बेहद खास ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का जगदलपुर में होने जा रहा है, वो खुद पहुंचेंगे तो कई सारे परिवारों से मुलाकात करेंगे, इतनी सारी सौगातें देंगे। अब ये बताइए आगे का जो रणनीति है, रणनीति तैयार 2030 तक की रणनीति तैयार करने की बात की जा रही है, और खास बैठकें होंगी, वो किस वक्त होंगी, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, इस बारे में भी जानकारी। जी बिल्कुल, जो बैठक होगी वो सबसे खास बैठक है समाज प्रमुखों के साथ। आदिवासी अंचल है जो बस्तर संभाग के जितने भी आदिवासी ग्रामीण हैं, जो खास प्रमुख है, जो समाज प्रमुख है, उनसे चर्चा की जाएगी। उनसे पूछा भी जाएगा कि अब बस्तर को लेकर क्या काम करना है, क्योंकि जो खाका है, जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, खाका पूरी तरह से तैयार कर ली है। 2030 तक जो मास्टर प्लान है बस्तर के विकास के लिए, चूंकि पिछले साल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि देश का सबसे विकसित क्षेत्र बस्तर को बनाना है, और नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। साथ ही जो नक्सल जो गढ़ जो गांव है वो मुक्त हो रहे हैं, उन गांवों में 1-1 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं, ताकि विकास पर कोई बाधा ना पहुंचे और विकास लगातार चलते रहे। इसको लेकर जो राज्य के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ गहन चर्चा भी की जा रही है कि बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों तक विकास पहुंचाना पहला उद्देश्य है, और प्रशासन की पूरी टीम इस पर काम कर रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस बस्तर के विकास को लेकर है, बस्तर के अंदरूनी इलाकों को ग्रामीण तक उन केंद्र की योजनाओं तक पहुंचाने को लेकर है, इसलिए ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। जी, तो बस्तर के विकास योजनाओं को नई रफ्तार कहीं ना कहीं मिल सकेगी इस बेहद ही महत्वपूर्ण खास दौरे से। और चूंकि वो बैठक भी लेने वाले हैं, तो बैठक के दौरान हम ये मान सकते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चा होगी और रणनीतियां तैयार होंगी, और बहुत जल्द वो रणनीतियों पर काम भी बहुत जल्द शुरू होगा। अब जवानों से इस दौरान कोई खास मुलाकात, उनका हौसला हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री बढ़ाते हैं, उनसे मिलते हैं, इस बार ऐसा कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे तो देर शाम अमर वाटिका पहुंचेंगे। वहां अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा जो जो केंद्रीय बल सुरक्षा एजेंसी हैं उन जवानों से भेंट मुलाकात करेंगे, उनको हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद का सबसे बड़ा जो दंश बस्तर झेल रहा था, और उनसे जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे जवान लड़ रहे थे, कई जवान जो ने शहादत दी थी, उसका आज परिणाम है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका
होता है तो स्वाभाविक है जो बस्तर में तो तैनात है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, कोबरा है, इन जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, ताकि इसके अलावा जो प्रशासन की टीम हो उनसे भी बातचीत करेंगे कि बस्तर में और क्या काम बाकी है, बस्तर को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि दिल्ली में जब बस्तर की तस्वीर दिखेगी तो विकास की तस्वीर दिखेगी। तो यही कारण है कि अब नक्सलवाद का पूरा समाप्ति हो चुका है, तो बस्तर अब विकास के रोड मैप पर पूरे तैयार किया गया है, इसके लिए काम किया जाएगा। जी ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और छत्तीसगढ़